माहिरीन की राय में अफगानिस्तान में ऐसी अमन फौज तैनात की जाए तो अमन और मुंतखब हुकूमत के क़याम के लिए काम कर सके। पेशावर में डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह शिराजी ने इसी सिलसिले में वाइस चांसलर पेशावर यूनिवर्सिटी और फॉरेन पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन डॉक्टर अजमत हयात से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं। हाल ही में अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले लोया जिरगा जिसने अफ़गान सदर हामिद करज़ई को इख्तियारात दिए हैं कि वो अमेरिका के साथ स्ट्रेटिजिक डायलॉग कर सकते हैं, इसी के तनाजुर में अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र हैं उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया इस फैसले को, और पाकिस्तान के अंदर भी जो अफ़गान ग्रुप्स हैं उन्होंने भी इनकी मुखालफत की है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर अजमत हयात, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, और ये मेंबर हैं फ़ॉरेन पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के भी। उनसे पूछेंगे कि वो किस तनाजुर इस तमाम सिलसिले को किस तरह देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि कैसे देखते हैं लोया जिरगा का जो फ्यूचर है या जो इस खित्ते में इसके फैसलों से आप समझते हैं कि अमन अमान की तरफ हम लोग जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको थोड़ी सी तारीख़ बता दूँ लोया जिरगा की। लोया जिरगा अफ़गानिस्तान की एक रिवायती कौंसिल है कि जब अफ़गानिस्तान में क्राइसिस होते हैं तो वहाँ पहले पार्लियामेंट नहीं थी, इलेक्टेड लोग नहीं थे, तो ये लोया जिरगा इसमें कबीलों के सरदार, रूहानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले और बादशाह के नॉमिनीज़, उनको बुला के ये आपस में जरगा करते थे। बाकी ये जो अफ़गानिस्तान में अभी लोया जरगा हुआ जो कारज़ई साहब ने बोला, इसको तो आप लोया जरगा कह नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वहाँ एक पार्लियामेंट भी है और लोया जरगा भी। मज़ीद हालात ख़राब होंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान में अवाम तो लड़ रहे हैं अमरीकनों के ख़िलाफ़, नेटो के ख़िलाफ़, और ये इस जरगे में यही फैसला कर रहे हैं कि हम नेटो से मुआहदे करेंगे, इनको और बेसिस देंगे। दूसरी बात ये कि ये जो लोग इस जरगे में आए हैं ये कौम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, कबीलों के सरदार नहीं हैं, ये तो करज़ई के नॉमिनीज़ हैं। फिर इस अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट में भी तकरीबन 80% लोग हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जर्मन हैं, स्विस हैं, अमेरिकन हैं। होना क्या चाहिए आपकी नज़र से? बात ये कि अमेरिकन वहाँ आए हैं, उन्होंने तो ये कहा कि हम अलकायदा को ख़त्म कर रहे हैं, तालिबान को ख़त्म कर रहे हैं, मगर उन्होंने अफ़गानिस्तान को कोई सिस्टम नहीं दी। यही होगा कि हम अफ़गानियों को अपने रिवायती उस पर छोड़ दें कि वो अपने लिए ख़ुद एक रास्ता ढूंढें, और वहाँ अगर पीस कीपिंग फोर्सेस ज़रूरत भी हो तो वो नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर फोर्सेस आएँ, कुछ अरसे के लिए रहें और वहाँ एक स्टेबिलिटी और अमन लाएं, उसके बाद फिर अफ़गानियों का उन दिनों में अगर ये बुलाए एक लोया जरगा या मसल जरगा तो उसको आप रिवायती जरगा कह सकेंगे। और ऐसे अफ़गान कौम के फ़ैसले करना, मेरा ख्याल है ये अमन सवाल ही पैदा नहीं होता कि इससे अमन आ जाए अफ़गानिस्तान में। शुक्रिया जी। जैसे कि बात की हमने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर डॉक्टर प्रोफेसर अजमत हयात से, और उनका भी यही तज्ज़िया है कि अफ़गानिस्तान में हालिया होने वाला लोया जिरगा जो है अफ़गान रिवायात और उन तमाम तारीख़ी रिवायात के भी ख़िलाफ़ है, और वो ये समझते हैं कि शायद इस लोया जिरगे से हालात बेहतर होने की बजाय अफ़गानिस्तान में मज़ीद हालात ख़राब होंगे। एक और जो उन्होंने तजवीज़ पेश की कि शायद अफ़गानिस्तान के अंदर नॉन अरब ममालिक की एक फ़ोर्स जो है तैनात की जाए उस वक्त तक जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर हालात बेहतर नहीं हो सकते। लिहाजा हम ये समझ सकते हैं कि हालिया जो लोया जिरगा में फ़ैसले हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके इस इलाके पे आगे जो है इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक नताइज जो है मुरतब हो सकते हैं। ज़ाहिर शिराजी, डॉन न्यूज़, पेशावर। खबर और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त चाहता है एक वक्फे का, हमारे साथ रहिए।